नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत काल के सबसे महान शूरवीर, बहादुर और प्रतापी योद्धा के बारे में, जिसने बचपन से ही मुश्किलों और संघर्षों का सामना किया और अपनी तपस्या से कई सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। संपूर्ण महाभारत में इस योद्धा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने हमेशा एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण सबके सामने रखा। इस महान योद्धा के बारे में जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सनातनी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहन प्रदान कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहें। अब हम बात करते हैं महाभारत काल के सबसे बड़े शूरवीर और बहादुर योद्धा के बारे में, जो कि गुरु द्रोण के सबसे महान शिष्य थे और जिसका नाम आज भी महान धनुर्धर के रूप में लिया जाता है। और इस महान धनुर्धर का नाम था अर्जुन, जिसको हम पार्थ के नाम से भी जानते हैं। अर्जुन की महानता के महाभारत में कई किस्से देखने को मिलते हैं। महान अर्जुन महाराज पांडु एवं रानी कुंती के 5 पुत्रों में से तीसरे पुत्र थे, अर्थात अर्जुन युधिष्ठिर और भीम से छोटे तथा नकुल और सहदेव से बड़े थे। कुंती ने अर्जुन को इंद्रदेव का आह्वान कर मांगा था, इसीलिए अर्जुन को इंद्रदेव के पुत्र के रूप में भी जानते हैं। जीवन में अनेक अवसरों पर अर्जुन ने श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का परिचय दिया। द्वापर युग में अर्जुन ने अपनी महान धनुर्विद्या का परिचय कई बार दिया। वैसे तो अर्जुन ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोण से ली थी, लेकिन गुरु द्रोण के अलावा अर्जुन ने शिव जी से, गंधर्वों से, कृष्ण जी से एवं अन्य देवों से भी शिक्षा ग्रहण की थी। अब हम बात करते हैं अर्जुन के उन अस्त्रों के बारे में जो उन्हें द्वापर युग का सबसे महान धनुर्धर बनाते थे। गांडीव धनुष। गांडीव धनुष अर्जुन के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में से एक था, जो कि अर्जुन को खांडव वन के दहन के समय अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान कर वरुण देव से अर्जुन को दिलवाया था। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। यह धनुष किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी योद्धा इस धनुष को धारण करता था उसमें अपार ऊर्जा का संचरण होता था। अक्षय तर्कश। अक्षय तर्कस भी खांडव वन के दहन के समय अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान कर वरुण देव से अर्जुन को दिलवाया था। इस तर्कश की खास बात ये थी कि इसमें तीर कभी खत्म नहीं होते थे। दिव्य रथ। वरुण देव ने अर्जुन को दिव्य घोड़ों से जुटा हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। उसमें जुटे हुए अश्वों का रंग चांदी के समान सफेद था। पूर्व काल में शक्तिशाली सोम अर्थात चंद्रमा ने उसी रथ पर आरूढ़ होकर दानवों पर विजय पाई थी। पाशुपतास्त्र। यह अस्त्र अर्जुन ने शिवजी से घोर तपस्या करके प्राप्त किया था। जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे तभी उनकी तरफ एक सूअर बढ़ता हुआ आया। उसी समय भगवान शिव जी ने किरात रूप में आकर उस सूकर पर अपने बाण से वार किया। फिर तभी उसी समय अर्जुन ने भी अपने धनुष से बाण छोड़ा, जो उस सूकर को जाकर लगा। अब उस सूअर की मृत्यु अर्जुन के बाण से हुई या महादेव के बाण से हुई, इसका निश्चय करना मुश्किल हो गया। तब अर्जुन बोले कि उस सूअर का वध उनके बाण से हुआ है और एक सामान्य शिकारी की क्षमता नहीं है कि वह अर्जुन से पहले किसी शिकार का शिकार कर ले। इस अभिमान की वजह से अर्जुन ने उस किरात रूपी भगवान शिव को चुनौती दे दी। तब अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर महादेव ने अर्जुन को सभी प्रकार के शस्त्र और अस्त्र विद्या में परास्त किया। उसके बाद अर्जुन को उन्होंने मल्ल युद्ध में भी परास्त कर दिया। तब अर्जुन समझ गए कि वो किरात कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके बाद अर्जुन ने उनसे माफी मांगी और कहा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, कृपया करके बताइए कि आप कौन हैं। तब शिव जी ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन ने महाभारत युद्ध में नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक अस्त्र था। अंतर्धान अस्त्र। अंतर्धान एक प्रकार का महाभारत कालीन अस्त्र था। इस अस्त्र का प्रयोग करने से अस्त्र प्रयोग करने वाला अदृश्य हो सकता था। इसके प्रयोग द्वारा अर्जुन ने महाभारत युद्ध में स्वयं को ओझल कर लिया था। यह अस्त्र अर्जुन को कुबेर से प्राप्त हुआ था। आग्नेय अस्त्र। यह अस्त्र अर्जुन को अग्निदेव द्वारा अर्जुन को दिया गया था। इस अस्त्र के उपयोग से भयंकर अग्नि वर्षा होती थी, जिससे अर्जुन ने कौरवों की सेना के कई सैनिकों को मार गिराया था। इस अस्त्र की काट सिर्फ वरुण अस्त्र ही है।
ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही विकराल अस्त्र है। यह शत्रु को समाप्त करके ही शांत होता है। यह अस्त्र अर्जुन को गुरु द्रोण से प्राप्त हुआ था। ब्रह्मशिरा अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। महाभारत काल में ये अस्त्र गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास था। ये अस्त्र अर्जुन को गुरु द्रोण से मिला था। वज्रास्त्र। इंद्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन को वज्रास्त्र प्रदान किया था, जो कि इंद्रदेव के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। इस अस्त्र से अर्जुन ने निवात कवच दानवों को युद्ध में परास्त कर इंद्रदेव को गुरु दक्षिणा दी थी। अंजलि का अस्त्र। ये अस्त्र भी अर्जुन ने भगवान शिव जी से प्राप्त किया था। इसी अस्त्र की सहायता से अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। ये अस्त्र भी बहुत ही शक्तिशाली था। सम्मोहन अस्त्र। ये अस्त्र विरोधी सेना के योद्धाओं और सैनिकों को सम्मोहित करने के लिए प्रयोग किया जाता था तथा सभी विरोधी अस्त्र प्रयोग करने वाले योद्धा के सम्मोहन में आकर ये भूल जाते थे कि वो युद्ध क्यों करना चाहते हैं और किस से करना चाहते हैं। रौद्र अस्त्र। इस दिव्यास्त्र का उल्लेख महाभारत के वन पर्व अध्याय में मिलता है, जिसमें अर्जुन ने हिरण्यपुर नाम से विख्यात सुंदर नगर के पौलोम और कालिकेय दानवों का नाश किया था। वरुण अस्त्र या जल अस्त्र। यह अस्त्र आग्नेय अस्त्र की काट के रूप में भी प्रयुक्त होता था। इस अस्त्र से भयंकर जल की धारा का प्रवाह होता था और इसे जल के देवता अर्थात वरुण देव जी द्वारा संचालित किया जाता था। यमदंड अस्त्र। इस अस्त्र को स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने अर्जुन को दिया था और इसके प्रयोग करने की विधि भी बताई थी। इंद्रास्त्र। यह दिव्यास्त्र भी अर्जुन को देवराज इंद्र द्वारा प्राप्त था। इसका उल्लेख द्रोण पर्व में देखने को मिला है। इसके प्रयोग से हजारों की संख्या में ऐसे बाण शत्रु सेना पर गिरते थे जो प्रचंड अग्नि से प्रज्वलित होते थे। इनके अलावा अर्जुन के पास और भी कई दिव्यास्त्र जैसे वरुण पाश, गरुणास्त्र, नागास्त्र, भौमास्त्र, पर्वतास्त्र आदि अस्त्र थे। बताया जाता है कि अर्जुन ने अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 20% दिव्यास्त्रों का ही इस्तेमाल किया था। अर्जुन अपने काल के सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे। तो ये थी वो सारी बातें जिनमें हमने आपको अर्जुन के दिव्यास्त्रों के बारे में बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा।